रहमत, बरकत और फजीलत वाली रात शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मुल्क भर में मुसलमानों की तरफ से शब बेदारी और खुसूसी इबादत का अहतमाम। मस्जिद, दाता दरबार और दीगर मसाजिद में कोरोना SOPs के तहत इज्तिमात। मुल्क की सलामती और तरक्की और कोरोना के लिए खात्मे के लिए दुआएं मांगी गईं। पंजाब में शादियों समेत तमाम इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर 1 अप्रैल से पाबंदी। मेट्रो, स्पीडो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत लोकल ट्रांसपोर्ट बंद। मार्केटों की शाम 6 बजे बंदिश। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाजत। वजीर आला उस्मान बुज़दार की इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। नई पाबंदियों का इतलाक 12% मुस्बत केसेस वाले अजला पर 11 अप्रैल तक होगा। इस्लामाबाद के कई इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 6 अजला में पाबंदियां नाफिज। खेलों, मजहबी और सकाफती सरगर्मियों पर पाबंदी आए। मुल्क के 26 शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद। सवात में 23 और पेशावर में 22% केस मुस्बत आए। लाहौर में 17, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 15% मुस्बत केस। सदर ममलिकत और वजीर दिफा भी मुतासर। सदर आरिफ अलवी ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के मुताल्लिक ट्वीट में बताया, कहा वैक्सीन की पहली डोज ली थी, एंटीबॉडीज दूसरी डोज लेने के बाद बनना शुरू होती हैं। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं, कोरोना की तीसरी लहर पर सबको संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। उधर साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। वजीर आजम को इजलास नहीं बुलाना चाहिए था। चेयरमैन NCOC असद उमर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, अगरचा इमरान खान ने एहतियात की और शुरका फासले पर बैठे, लेकिन लोगों में गलत तासुर किया। मजीद बोले, हर शहरी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत ने कबूल की है। ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अभी तक एक टीका भी नहीं लेकर आई। हुकूमत तमाम पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वैक्सीन खरीदेगी। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। कहा, वैक्सीन खरीदने के लिए सूबाई हुकूमत को NOC की जरूरत नहीं। सूबे अगर वैक्सीन खरीदना चाहें तो ताउन किया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने में नाकामी। हफीज शेख वजारत खजाना से हाथ धो बैठे। हम्माद अजहर को वफाकी वजीर खजाना बनाने का फैसला। हम्माद अजहर कहते हैं, वजीर आजम ने वजीर खजाना का इजाफी चार्ज सौंपा, जिस पर फख्र है। जरा के मुताबिक वफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियां भी की जाएंगी। शिबली फराज का कहना है, आज चीजें फाइनल हो जाएंगी। बिलावल अपने इख्तलाफात तो खत्म नहीं कर सके, हफीज शेख को क्या हटाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर खजाना की बरतरफी का क्रेडिट PDM को दे दिया। कहते हैं, PTI IMF के वजीर को काम जारी रखने के लिए सेनेटर बनाना लाजिम था, जिसे हफीज शेख की शिकस्त ने नाकाम बना दिया। हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से महंगाई का एतराफ कर रही है। पार्लिमानी सियासत इस हुकूमत के खिलाफ ज्यादा मौसर साबित हुई। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान न्याजी को हुकूमत चलाने की समझ नहीं। जब इंसान खेल की अलिफ बे से वाकिफ ना हो तो बार बार बैटिंग ऑर्डर और खिलाड़ी बदल कर भी मैच नहीं जीता जा सकता। इनके तजर्बों ने और इंतजामी मशीनरी मफलूज कर दी। वजीर आजम को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। इमरान खान की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब का बिलियन ट्री मंसूबे में शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम की बिलियन ट्री सुनामी में ताउन की यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल, कोरोना और दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। ऑर्डिनेंस के जरिए मालियाती बिल नाफिज करने के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज। एहसन इकबाल का कहना है, ऑर्डिनेंस से 700 अरब के टैक्स इकदाम आइन की खिलाफ वर्जी है।
परवेज अशरफ बोले, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय मामला ऐवान में हल करना है। बाबर अमान ने कहा, आइन में कहीं नहीं लिखा ऑर्डिनेंस से मिनी बिल नहीं लाया जा सकता। हम्माद अजहर बोले, टैक्स निजाम साबिक हुकूमत ने SRO के जरिए खराब किया। कराची में NA 249 का ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन का महकमा स्कूल्स एजुकेशन से अमला लेने से इज्तनाब। वफाकी इक़दारों के अफसर और कॉलेजों के प्रोफेसर्स प्रेसाइडिंग अफसर तैनात किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक फैसला स्कूल असातिज़ा के सियासी जमातों के ज़ेर असर होने पर किया गया। फैसल वाला के इस्तीफे से खाली नशिस्त पर पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। शाह महमूद नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोशंबे पहुंच गए। वजीर खारजा की तुर्क हम मनसब के साथ मुलाकात। कहते हैं, मसला कश्मीर और फैटफ समेत अहम मामलात पर तुर्की की हिमायत हमेशा हासिल रही। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए खारजा से मुलाकातें तय हैं। भारतीय हम मनसब से कोई मुलाकात तय नहीं। कराची वाले हो जाएं होशियार, अगले 2 दिन गर्मी का होगा पार। महकमा मौसमियात ने मंगल और बुध को कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। पारा 40 डिग्री तक चढ़ने का इम्कान। गर्मी की लहर के दौरान दिन के वक्त समुद्री हवाएं मुअत्तल रह सकती हैं। शाहीनों का मिशन जनूबी अफ्रीका सेंचुरियन में पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड की सीरीज के लिए भरपूर तैयारियां। दूसरे दिन भी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। गुज़िश्ता रोज खराब मौसम के बायस इंडोर प्रैक्टिस की थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे 2 अप्रैल को होगा। हजारों अफराद की हजरत हूद अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पर हाज़री का मकसद रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारियां करना है। कोरोना वबा के बावजूद हजारों अफराद ने 4 रोज़ा सालाना इज्तिमा में शिरकत की। अब्दुल हफीज शेख निहायत नफीस और मेहनती इंसान है। सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट कहा, अब्दुल हफीज शेख ने बतौर मुशीर खजाना हुकूमती अमूर तंदही और कौमी जज्बे से अंजाम दिए। मुश्किल हालात के बावजूद अब्दुल हफीज शेख ने मुल्क की मुआशी बेहतरी में हिस्सा डाला। अब्दुल हफीज शेख की काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। अब्दुल हफीज शेख नहायत नफीस और मेहनती इंसान है, ये कहना है सेनेटर शिबली फराज का। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि अब्दुल हफीज शेख ने बतौर मुशीर खजाना हुकूमती उमूर तंदही और कौमी जज्बे से अंजाम दिए। मुश्किल हालात के बावजूद अब्दुल हफीज शेख ने मुल्क की मुआशी बेहतरी में हिस्सा डाला है। अब्दुल हफीज शेख की काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, अब्दुल हफीज शेख ने बतौर मुशीर खजाना हुकूमती अमूर तंदही कौमी जज्बी से अंजाम दिए। शिबली फराज की जानिब से ऐसा कहना है। मुश्किल हालात के बावजूद अब्दुल हफीज शेख ने मुल्क की मुआशी बेहतरी में हिस्सा डाला। शिबली फराज की जानिब से मजीद कहा गया है, अब्दुल हफीज शेख निहायत नफीस और मेहनती इंसान है। सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट कहा, अब्दुल हफीज शेख ने बतौर मुशीर खजाना हुकूमती अमूर तंदही और कौमी जज्बे से अंजाम दिए।